रात का आखिरी मुसाफिर। जब तक ट्रेन की आखिरी लाल बत्ती अंधेरे में गायब नहीं हो गई, तब तक मुझे लगा था कि मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। पर सच तो ये था कि मेरा घर अब सिर्फ यादों में बचा था। स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 सुनसान था। सर्दी की उस रात में कोहरा इतना घना था कि सामने खंभा भी धुंधला दिख रहा था। अर्जुन ने अपना पुराना लेदर का बैग कसकर पकड़ा और बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों में पिछले 10 साल की थकान साफ दिख रही थी। 10 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से उसने शहर छोड़ा था, ये कसम खाकर कि जब तक वह अपने बाप का सर फक्र से ऊंचा नहीं कर देगा, वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। पैसा आया, शोहरत आई, बड़े बड़े शहरों में नाम हुआ, पर वह अकेलेपन की ऐसी कैद में फंस गया जहां कोई अपनों से बात करने वाला नहीं था। और आज जब वह सब कुछ जीत कर लौट रहा था तो पॉकेट में रखा एक छोटा सा तार उसकी दुनिया उजाड़ चुका था। पापा अब नहीं रहे। ट्रेन आई, डब्बे में सन्नाटा था। अर्जुन खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। गाड़ी चली तो बाहर पेड़, खेत और पुराने मकान पीछे भागने लगे। उसे बचपन की हर वे बात याद आने लगी जब वह अपने पिता की उंगली पकड़कर इसी रास्ते पर चला करता था। वह पिता जिन्होंने अपने सारे शौक मारकर अर्जुन को पढ़ाया था। और अर्जुन, वह अपने करियर की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया कि पिछले 5 सालों में उन्हें एक फोन कॉल तक करना जरूरी नहीं समझा। उसे लगा था कि सफलता सब कुछ खरीद सकती है, पर वह यह नहीं जानता था कि वक्त को कोई नहीं खरीद सकता। सुबह जब ट्रेन उसके गांव के छोटे से स्टेशन पर रुकी, तो कोहरा छट चुका था। अर्जुन धीरे धीरे चलते हुए अपने घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। आंगन में वही नीम का पेड़ था और उसके नीचे वही पुरानी लकड़ी की खाली कुर्सी रखी थी जिस पर हमेशा उसके पिता बैठा करते थे। माँ कमरे से बाहर आई। उनके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियां थी। उन्होंने अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन दौड़ कर माँ के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत देर कर दी। माँ ने कांपते हुए हाथ से अर्जुन का चेहरा पकड़ा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, बाप के दिल में बच्चों के लिए देर कभी नहीं होती। बस तू लौट आया, यही तेरे पिता के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अर्जुन ने आंगन में रखी उस खाली कुर्सी को देखा। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में पैसा और कामयाबी सब कुछ नहीं होते। असली दौलत तो वे अपनों का साथ है जो वक्त रहते हमारे पास होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।